नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स अपस्टेट से। स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये कुख्यात अपराधी बाग अली उर्फ बागू उर्फ सन्नी की है। ये वो अपराधी है जिसने कुछ दिनों पहले बड़ी ब्राह्मणा पुलिस पर हमला किया था, जिसमें थानेदार समेत पुलिसकर्मी, जिसमें एक एसआई भी था, ये घायल हो गए थे। उसके बाद से ये लोग फरार चल रहे थे। पुलिस पहले कई सारे सवाल पुलिस के ऊपर उठ रहे थे कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। बलोल खड्ड के अंदर बिश्ना में लव गुज्जर का घर तोड़ा, और उसके बाद उस हमले में, जिसमें पुलिस पर हमला किया गया था बड़ी ब्राह्मणा में बलोल खड्ड में, जो अपराधी उसमें शामिल थे उनमें से 2-3 को पकड़ा था पुलिस ने। उनमें से एक ने भागने की कोशिश की थी, तो पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया था। ये भी आज भागने की कोशिश कर रहा था और हथियार छीनने की भी कोशिश कर रहा था। तो पुलिस के साथ इसकी झड़प हुई है, उसमें ये घायल भी हुआ है। इसको गोली जो है टांग पे लगी है। लगातार ये लोग हैं, ये नशे का व्यापार करते हैं और इस बड़े पैमाने पे करते हैं कि इनको किसी का भी डर और खौफ नहीं है। इस पूरी खबर को आपको विस्तार से बताएंगे। इस पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे। दरअसल ये बड़े हैरान करने वाले घटनाएं हैं। अपराधी जो पुलिस का नाम सुनकर थर थर कांपते हैं, वो आज इतने बेखौफ हो गए हैं कि अगर उन्हें पुलिसकर्मी दिख जाते हैं या कहीं वो पुलिसकर्मी जो है वो पेट्रोलिंग के लिए गए होते हैं, तो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और बलोल खड्ड के अंदर इन लोगों ने हमला किया था, क्योंकि बलोल खड्ड चिट्टे का हॉटस्पॉट उसे कहा जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ पर, जानकारियाँ ये हैं क्योंकि कई सारी वीडियोस वहाँ से वायरल हुई, तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से चिट्टा खरीदते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं। पुलिसकर्मी जो वहाँ पर पहले पुलिसकर्मी थे, उनको भी जो अपनी जान का खतरा हो गया था। शायद पीछे जो आला अधिकारी थे वो उस तरह के एक्शन के मूड में नहीं थे। लेकिन अब जब से बड़ी ब्राह्मणा पुलिस के ऊपर, थानेदार के ऊपर इन लोगों ने हमला किया है, इन नशा तस्करों ने हमला किया है, उसके बाद पुलिस जो है हरकत में आई है और इन लोगों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों 3 अपराधियों को पकड़ा गया था और आज ये, क्योंकि इसका नाम उस समय सुर्खियों में था और हमारे सूत्रों ने हमें बताया था कि कुछ सन्नी सन्नी नाम का एक विशेष समुदाय का व्यक्ति है। तो उसके बाद हम भी जानना चाह रहे थे कि कौन सन्नी, लेकिन इसका जो नाम है वो नाम, इसका नाम है बाग अली बाग हुसैन उर्फ बागू उर्फ सन्नी। इसका ये नाम है और ये इतना खूंखार है कि इसके ऊपर लगभग जो जानकारी है 27 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। हरियाणा से इसे गिरफ्तार किया गया है। बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने इसे हरियाणा से गिरफ्तार किया। और तारीफ जरूर करनी होगी पुलिस की, क्योंकि पुलिस अगर ठान ले, जम्मू कश्मीर पुलिस खासकर, अगर हम ये कहें कि अगर वो ठान ले, तो फिर इन अपराधियों की खैर नहीं है। पुलिस के मर्जी के बिना हम ये कहेंगे कि जम्मू के अंदर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लेकिन कुछ ढीले ढाले रवैये के कारण, या कई बार ऑफिसर भी सोचते हैं कि यार हो सकता है ये लोग उस तरह के अपराधी नहीं हैं, तो अलग अलग तरह के सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आती है, कोई कह रहा है ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो जब तक पुख्ता जानकारी नहीं ना हो तब तक एक्शन नहीं लिया जाता। और इन लोगों के ऊपर इतने आपराधिक मामले हैं, ये लोग इतने निडर हो गए थे कि इन्होंने पुलिस कर्मियों को ही मारना शुरू कर दिया। आज भी अगर आप देखेंगे, पशु तस्कर हो गए या ये नशा तस्कर, ये लोग गाड़ियां लेकर जब आते हैं और नाकों के ऊपर अगर कोई पुलिसकर्मी भी हो तो उस पर भी गाड़ी चढ़ाने से रुकते नहीं है, जान से मारने की कोशिश करते हैं। इतना इनको कोई खौफ नहीं है।
और लगातार जब से बड़ी ब्राह्मणा पुलिस के ऊपर वहाँ के थानेदार और उनके कर्मियों के ऊपर इन लोगों ने हमला किया, उसके बाद से पुलिस हरकत में और लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। इसका नाम बाग हुसैन उर्फ बागू उर्फ सन्नी बताया जा रहा है। 27 आपराधिक मामले हैं। बड़ी ब्राह्मणा पुलिस इसे हरियाणा से गिरफ्तार करके लाई है और पूछताछ के दौरान इसने एक जो एक पिस्टल और एक कुल्हाड़ी जो बनाचक गांव में छिपा कर रखी हुई थी, वो इसने बताया कि कहाँ रखी हुई है। इसमें एसडीपीओ आरएसपुरा गुरमीत सिंह के नेतृत्व में मीरा साहब की टीम, जिसमें इंस्पेक्टर जशपाल शर्मा, पीएसआई अजय जमवाल और एसएचओ बिश्ना इंस्पेक्टर सुशील चौधरी शामिल थे, तुरंत हथियारों की बरामदी के लिए रवाना हुए। हथियार जब बरामद कर रहे थे तो उस दौरान पुलिस कर्मी अरुण शर्मा की सर्विस रिवॉल्वर छीनने की कोशिश बागू ने बाग अली ने की, जिसमें एक हिंसक झड़प हुई। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें ये आरोपी घायल हो गया। इसमें जो जानकारी है, इसको टांग में गोली लगी हुई है। उसे तत्काल बिश्ना अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और अब इसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया था, जहां इसका इस समय अब इलाज चल रहा है। और भारी सुरक्षा का भी बंदोबस्त इस समय जीएमसी के बाहर देखने को मिल सकता है। बाग अली बाग हुसैन पर हत्या की कोशिश, डकैती, अवैध हथियार, पुलिस पर हमला, सरकारी कार्यों में बाधा डालना, अपहरण और आपराधिक साजिश जैसे 27 आपराधिक मामले हैं। हाल ही में वो बड़ी ब्राह्मणा थाना प्रभारी पर भी, जैसे हमने आपको जानकारी दी, तो बड़ी ब्राह्मणा थाना प्रभारी पर हमला इसने किया, ये उसमें शामिल था। ये सारा ऑपरेशन एसएसपी जम्मू जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में किया गया है। और ज़रूर जो ऑफिसर इस ऑपरेशन में शामिल थे, उनकी भी बहादुरी की दाद देनी होगी, क्योंकि ऐसे खूंखार अपराधियों को पकड़ना नामुमकिन होता है। कई बार जो पुलिस के अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, कर्मी हैं, वो डर भी जाते हैं कि कहीं हमारी ही जान ना चली जाए। और इन लोगों ने ऐसे खूंखार अपराधियों को पकड़ा है, तो तारीफ ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। मैं एक बार फोटो आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये वो शख्स है, ये इसको एक बार देख लें आप। ये वो शख्स है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस समय ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है।